नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ STF में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के दिन मैं आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो बहुत ही प्रिय बन चुकी है बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का। लेकिन दोस्तों जो GMM फॉर्डर में हुआ घपला, उनसे रिटेल थोड़ा डरे डरे हुए हैं और उनको लगता है कि शायद HLE ग्लासकोट में भी उनके संग ऐसा हो सकता है। मुझे क्या लगता है दोस्तों, मैं क्या लेवल्स एंड टारगेट डिसाइड करता हूं और मैं अपने वेल्थ का कितना परसेंट एलोकेट करना ऐसे स्टॉक को पसंद करूंगा, सारी बात दोस्तों वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों कभी भी एक मोमेंटम स्टॉक को चेस करने की गलती ना करें, वरना ऐसे बहुत मोमेंटम स्टॉक होते हैं जो सही में रिटेल का पैसा खा जाते हैं। हाँ, स्टॉक तो अच्छे होते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक की एक वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन के परे दोस्तों कोई नहीं है। इस दुनिया का कोई भी सामान वैल्यूएशन से ज़्यादा आप खरीदिएगा तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो आप अपना पैसा फंसा दिए। तो हर एक चीज़ को अगर सही दाम में खरीदा जाए या फिर एक वैल्यू के ऊपर नीचे समझ में आता है 19-20, लेकिन दोस्तों किसी का वैल्यू अगर 50 रुपये है, अगर आप उसको 100 में खरीदते हैं या फिर 500 में खरीदते हैं तो पैसे बनने की चांसेस मुझे कम दिखाई पड़ती है। दोस्तों क्या होगी आगे की स्ट्रैटेजी और एक्चुअली ग्लास कोट मुझे कैसा लगता है, दोस्तों करते हैं अपने एनालिसिस को शुरू। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले दोस्तों एक्सेस होगा। तो करते हैं अपने एनालिसिस को शुरू। तो भाई बात की जाए HLE ग्लासकोट की, तो आप देख सकते हैं 1523 का इसका क्लोजिंग था और प्रीवियस डे में दोस्तों इसने 5% का अपर सर्किट बनाया। और ये ऐसा नहीं कि खोलते ही फ्रीज हुआ है, इस खोलते ही फ्रीज हुआ, लेकिन आपको एक विंडो मिला था बाई और सेल, जिसने ऑर्डर लगाया उसका एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पर सर्किट खुलते हुए देखने को मिला। उसके बाद एक सर्किट में ही बंद हुआ। इसका मतलब स्टॉक में सर्किट पर सर्किट लग रहा है। और दोस्तों बात की जाए इसके ऑल टाइम चार्ट की, तो वो बहुत बेहतरीन है। तो भाई आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम चार्ट और आप देख सकते हैं कैसे इसने 12 से 14 साल में अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख को कैसे 1,60,00,000 बनाए हैं। तो ये सही में काबिल तारीफ़ है। और चार्ट कैसे अप ट्रेंड में है। लेकिन दोस्तों ऐसा चार्ट सही में जिस हिसाब से लुभावना लगता है, तो हम लोग को थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे, क्या है इसका फंडामेंटल टेक और क्या टेक्निकली इसमें बाइंग की जा सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। और मेरी व्यू क्या है दोस्तों, उसको भी ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो 52 वीक लो है बहुत ही कम है, 200 से नीचे भी था। और 52 वीक हाइक दोस्तों इसने रिसेंटली लगाया, मीन्स अपने इन्वेस्टर्स के 1 साल में पैसे को बनाए हैं 10 टाइम्स, जो कि काबिल तारीफ़ है। जो दोस्तों इंडस्ट्री पी के पहले मैं मार्केट कैप के बारे में जानना चाहूँगा। दोस्तों मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत ही कम है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप, मीन्स इसमें आराम से स्पेकुलेशन हो सकता है, इसमें आराम से प्राइस एक्शन भी चेंज की जा सकती है, इसमें आराम से मोमेंटम भी लाया जा सकता है, बिकॉज ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और दोस्तों स्मॉल कैप वाली कंपनी थोड़ा बीटा वाली होती है, मीन्स उसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। और लेकिन अगर एक खास बात की जाए तो भाई ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा प्राइम में है। प्राइम में क्यों है, बिकॉज ये एक ऐसे सेक्टर में काम करता है जहाँ पे ये मार्केट लीडर के जैसा है और हमें तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि GMM फॉर्डर जैसा प्रीमियम में नहीं है। GMM फॉर्डर का अभी भी दोस्तों 80 के ऊपर पी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी मुझे एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है। डिलीवरी दोस्तों बहुत खास है, जो कि लगभग 70% के करीब देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही टॉप नॉच वाली है। तो ओके, तो अब मैं बताता हूँ ये स्टॉक इतनी लाइमलाइट में आई क्यों। आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने कैसे अपने स्टेक को पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ा लिया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल गए होंगे, लेकिन दोस्तों इसका बढ़ाने का असल कारण मैं आपको बताता हूँ GMM फॉर्डर का रनिंग। जिस हिसाब से दोस्तों GMM फॉर्डर 6 महीना से जो चढ़ा और उसके बाद जो फाइनेंशियल्स इन्होंने पेश की, इस सेक्टर ने पेश की दोस्तों, इसके बाद प्रोमोटर्स भी समझ के चलो इसको और उठाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोमोटर ने ऑप्टिमिस्टिक वाली फीलिंग लेके, मीन्स आशावाद की फीलिंग से कैसे अपने स्टेक को बढ़ाया है। और सही में ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब हो सकता है कंपनी में ऐसा कोई भी इंटरनल बात है, या हो सकता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो कंपनी को बहुत ही आगे देख रहे हैं। लेकिन इसमें अभी भी एक वरीसम बात जो मुझे दिखती है, जो शायद आप लोग मेरे बात से सीधा डिनाई भी कर सकते हैं, इसमें एक भी FIIs अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों ये बहुत एक वरीसम वाली बात है। मैं इसको सही में एक लाल कॉशन लगा दूं, बिकॉज FII का इंटरेस्ट ना रहना सही में एक स्टॉक के लिए मुझे थोड़ा टेंशन लगता है। और दोस्तों जहां पे FIIs और DII से ज़्यादा जहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों का रिटेल भाई ज़्यादा पार्टिसिपेंट करें, तो मुझे उस स्टॉक में खतरा फील होना
शुरू हो जाता है, बिकॉज हम लोग रिटेल कैटेगरी से आते हैं और रिटेल का पार्टिसिपेंट इतना हाई और म्यूचुअल फंड और एफआईआईज इतना कम, तो भाई मैं उस स्टॉक से जनरली दूर दूर रहता हूँ। लेकिन इसमें मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंशियल क्या होता है। कंपनी की फाइनेंशियल वो उसकी स्ट्रेंथ बताती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। और फंडामेंटल दोस्तों फाइनेंशियल को छोड़ के कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल तगड़ा तो फंडामेंटल सही। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल में हम लोगों को सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। और ये जो प्रॉफिट के कॉलम में अगर मैं आता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एक साल में डबल 2 टाइम्स हो चुके हैं, जो काबिल तारीफ है। एक साल में प्रॉफिट 2 गुना हो जाना मीन्स 200%। दोस्तों ये टॉप नॉच। कंपनी का दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों 60 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस उतना भी खास नहीं होता है। अगर आप कंपेयर करें दूसरे छोटे पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप से, 60 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा कम मुझे देखने को मिलता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस और भी कंपनी आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से डील करते हैं या फिर आते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि आरओई क्या होता है। दोस्तों बिना आरओई का आपको सही में स्टॉक के जो क्वालिटी है उस पर समझ में नहीं आएगा, आप दाव नहीं खेल सकते हैं। बिकॉज आरओई बताता है कि आपका एक स्टॉक आपके बिजनेस के लिए कितना कमा के दे रहा है। दोस्तों मैं 12 से 15% के आरओई को शानदार समझता हूँ, अगर वो एक मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। और स्मॉल कैप की बात करें तो 25 के ऊपर का आरओई मुझे बहुत शानदार लगता है। दोस्तों आप देख सकते हैं डबल है, मीन्स सही में कंपनी में एक जान है जो कंपनी को बहुत प्रॉफिट कमवा रही है। कंपनी का दोस्तों एक और प्लस पॉइंट है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था वो टाइम टू टाइम कम हुआ है, जो कि कंपनी को और भी एक प्लस में ढकेल रही है। इसका मतलब प्रोमोटर का स्टेक और डेट टू इक्विटी कम होना, इसका मतलब बैलेंस शीट पे ध्यान दिया जा रहा है कि सुधरे, कि प्रोमोटर को भी एक सही माल का वैल्यू मिले, कि कल वो अच्छे दाम पे ओएफएस ला के निकल पाएँ या फिर अपने कंपनी को कहीं और बेच पाएँ। और मैं देखता हूँ दोस्तों बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पे इन दोनों पैरामीटर को एकदम कवर नहीं किया जाता है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज अगर आप इक्विटी मार्केट में हैं तो आप इक्विटी मार्केट के अनुसार आप दोस्तों कोई भी कंपनी के बिजनेस को खरीदते हैं, तो अगर कंपनी के बिजनेस सेल्स में ग्रोथ हो तो ही उसमें दाव खेलने में मज़ा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो CAGR सेल्स है उसमें 100% की बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रही है। और जो CAGR नेट प्रॉफिट है उसमें भी हम लोग को अच्छी खासी छलांग देखने को मिल रही है, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। मीन्स एक साल में कंपनी का CAGR सेल और CAGR नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा जंप मारते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैं 20% से ऊपर CAGR सेल को और प्रॉफिट को अच्छा मानता हूँ। दोस्तों ये 100% से भी ऊपर है। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं टेक्निकल पे, और आप देख सकते हैं कि कैसे इसका बाइंग जोन हो सकता है। दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स को इधर पे पैसे मीन्स इन्वेस्ट करने का मौका दिया था, लेकिन ये जितना फेयरसम मोमेंट था मुझे लगता नहीं कि बड़े म्यूचुअल फंड या फिर बड़े इन्वेस्टर को छोड़ के यहाँ पे किसी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया होगा। आप देख सकते हैं क्विक टारगेट अगर आप देखूँ तो 1520 हम लोग को दिखाई पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करो दोस्तों तो मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन लगता है, बिकॉज 1900 इतना हाल फिलहाल नहीं तोड़ेगा अगर जीएमएम फॉरवर्ड में रैली नहीं आती है। तो दोस्तों जीएमएम फॉरवर्ड में क्या हुआ नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाकर देखें, अपने आप को एजुकेट करें और इस तरह के फ्रॉड से बचें जहां प्रोमोटर बहुत गेम खेल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमें इसमें भी सर्किट देखने को मिला था जीएमएम फॉरवर्ड की वजह से, लेकिन एक रिवर्सल आया है। रिवर्सल कब तक कंटिन्यू रहेगी मैं वेट करूंगा कि 1500 लेवल को तोड़े। यस दोस्तों 1500 का लेवल को तोड़ूंगा, अगर तोड़ता है कंपनी तो मैं वेट करूंगा कि कहीं पे ये कंपनी स्टे करे और एक लॉन्ग ड्यूरेशन इस पॉइंट पे गुजारे, जिससे ये कंफर्म हो कि ये इसका अच्छा सपोर्ट है। तब मैं सोचूंगा दोस्तों पोजीशन बनाई जाए। बिकॉज मेरे हिसाब से माना जाए दोस्तों तो आप अपना वेल्थ का ध्यान सुनिए दोस्तों, वेल्थ का 2% से ज़्यादा इन्वेस्ट इन सब स्टॉक में मत करिएगा। हो सकता है कि ये मल्टी बैगर हो, और मल्टी बैगर है भी बिकॉज इसने एक साल में एक नहीं 12 साल से 14 साल के बीच में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 1.5 करोड़ बनाए हैं 1 लाख को, है ना। तो कंपनी ख़राब नहीं दोस्तों, कंपनी में बहुत ग्रोथ है, लेकिन जहाँ पे ग्रोथ की बात आए तो दोस्तों हमें अंधविश्वासों के इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें एक ऐसा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए किसी किसी को हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो 2% की जगह अपने वेल्थ का 5% में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5000 4000 का स्टॉक खरीद सकते हैं, जिससे दोस्तों अगर सर्किट लगे भी तो आपका हाथ पांव ना फूले, आपका हार्ट अटैक भी ना आए, आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे ना चले। बिकॉज दोस्तों स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जो जीएमएम फॉरवर्ड में 62 में फंसे हुए हैं, आप सोचिए उनका हाल क्या है। बिकॉज अभी जीएमएम फॉरवर्ड का असली भाव है 3800। तो दोस्तों उनका पैसा देख सकते हैं कि कैसे आधा हो गया या फिर 30 से 40% माइनस हो चुका है, जो कि सही में एक वरीसम बात है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं जहाँ पे आपको रिस्क तो लेना है, लेकिन अगर वो आपका अगेंस्ट में चला जाए रिसर्च,
तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों आप अपना एलोकेशन ठीक करिए और मैक्स टू मैक्स, अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं दोस्तों, 10% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक पे एलोकेट ना करें। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं, सॉरी टू से, जो अपने इन्वेस्टमेंट के 80 to 90% ऐसे स्टॉक को लगा देते हैं। यस दोस्तों, अगर चल गया तो सही में आप पैसा कमा लोगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, वो स्पेकुलेशन कहलाता है और मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश पोजीशन बनाना दोस्तों तो 1500 का वेट कर सकते हैं। अगर 1500 में 2-3 दिन क्लोजिंग होती है, अगर अच्छा सपोर्ट निकल के आता है तो दोस्तों आप 1500 को स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर सकते हैं। दो क्विक टर्म टारगेट दोस्तों, जो उसका ऑल टाइम हाई था 1900, तब वो हो सकता है। अगर ऐसे डाउन साइड जाता है दोस्तों तो 1250 मुझे एक अच्छा प्राइस देखने को मिल रहा है। 1250 या फिर 1200 अगर गिरता है तो आप इस स्टॉक को उठा सकते हैं। और SIP के माध्यम से दोस्तों मैं कोई भी राय नहीं देता हूँ कि आप जाइए आप एक समय पे लमसम लगा दीजिए, बिकॉज मार्केट का भी हाल सही नहीं है और मार्केट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक खबर आ रही है, मैं तुरंत ही उसको कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों क्या खबर थी मैं जल्दी कवर करूँगा। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। और एक्चुअली क्लास कोड के ऊपर अगर एनालाइज करना है बिजनेस मॉडल कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और इसके बाद मुझे पता है कि यहाँ तक कोई देखता भी नहीं है। तो दोस्तों जो देखा तो उसको बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज सही में आपके पास पेशेंस है, इसलिए आप इधर तक देख पाएँ। और जो नहीं देखा दोस्तों तो मैं उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे GMM फॉर्मूला क्या और एक्चुअली क्लास कोड का मैं कंपेयर करूंगा और उसका बिजनेस मॉडल को भी एक्सपैंड करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन एक्चुअली क्लास कोड। ये मैं अपने एक स्पेशल व्यूअर्स के रिक्वेस्ट बना रहा हूँ दोस्तों। तो उनका नाम मिस्टर सर्वेश पांडे जी है। पांडे जी आपके लिए ही है। और गाइस अगर आपका कोई भी वीडियो का रिक्वेस्ट है कि सर इस पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और उसका बारे में ज़रूर बताइए। और कुछ भी अगर डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ पूछिए। अगर मेरे पास उसकी रिसर्च होगी और मुझे लगता है कि वो स्टॉक सही में अच्छा है तो मैं ज़रूर कवर करूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।